बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? A series combination of capacitor and resistor connected across a battery through a switch S is called RC circuit as shown in figure। बेटा ये आपके पास फिगर दी हुई है, इसमें क्या है आपके पास R और C कैसे कनेक्ट किए हुए हैं? इन सीरीज और बैटरी के साथ थ्रू अ स्विच। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे हैं? इन सीरीज कनेक्ट किए हुए हैं और इसको हम कह देते हैं आरसी सीरीज सर्किट। व्हेन अ स्विच एस इज क्लोज द आरसी कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V which starts charging the capacitor through a resistor R। देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। कहते हैं आपके पास ये स्विच है, अगर इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब ये कह लें कि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो ये ओपन सर्किट है। बेटा ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, याद रखना है, ये बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव आई हुई है। ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है बेटा। और जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसमें से करंट पास नहीं कर सकता। पर यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर इसको कह रहा है कि इसके साथ क्लोज कर दें। अगर आप इसको इसके साथ क्लोज करते हैं तो ये सर्किट हो जाता है कंप्लीट। इसका मतलब ये बनता है कि यहां से चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगी और यहां पर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब यहां पर कहते हैं कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली, रेदर इट विल टेक सम टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ क्यू नॉट विच इज इक्वल टू CV नॉट। कैपेसिटर जो है वो फौरन चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं फौरन चार्ज होगा? इसलिए कि यहां पर इसके आगे यहां पर ये क्या है बेटा? ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होती है? हिंड्रेंसेस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो में जो रुकावट आती है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो बेटा कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कैपेसिटर जो है वो देर से चार्ज होगा। ग्राफिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ग्रोथ ऑफ चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर्स। ये आपके पास बेटा ग्राफिकली आप इसको एक्सप्लेन इसकी मदद से कर सकते हैं। ये आप यहां पर ये लार्ज आरसी को रिप्रेजेंट करती है कर्व और ये कर्व रिप्रेजेंट करती है स्मॉल आरसी को। यहां पर इस साइड पर आप क्यू ले रहे हैं, इस साइड पर आप ले रहे हैं टी, और यहां पर ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू नॉट को, मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना कैपेसिटर के ऊपर डिपॉजिट हो सकता है। और यहां पर ये वाला पॉइंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.63 क्यू नॉट। क्यू नॉट का आप ये कह लें कि 63%। अब यहां पर वो कहता है बेटा आपके पास एक रेजिस्टेंस नहीं है, आप रेजिस्टेंस यहां पर पहले क्या करें? कम करें, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस और ज्यादा करें और इसके बाद रेजिस्टेंस और ज्यादा करें। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, एक होता है आरसी, आरसी टी के इक्वल होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहते हैं एस किसके इक्वल है? वी के इक्वल है। बेटा एस वी टी के इक्वल है। वी टी में और एस में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो एस भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी टी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आर सी टी के इक्वल है, इसका मतलब आर सी कम होने का मतलब आप ये भी ले सकते हैं टाइम कम है, और आर सी ज्यादा होने का मतलब टाइम ज्यादा है। अब फिलहाल हम देखेंगे कि आर सी टी के कैसे इक्वल है। ये आपको पता है कि वी किसके इक्वल है? आई आर के। आर किसके इक्वल है? वी ओवर आर। ये 13 चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये आपने रिसेंटली पढ़ा है क्यू सी वी के इक्वल है और सी किसके इक्वल है? क्यू ओवर वी के इक्वल है। और ये भी आपको पता है आई जो है वो किसके इक्वल होता है? क्यू ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, उसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां से टी को इस साइड पर ले जाएं, आई को नीचे ले जाएं तो टी किसके इक्वल आ गया? क्यू ओवर आई। अब यहां पर आर की जगह पर क्या आप वी ओवर आई लिख सकते हैं? चलें, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है? आरसी के इक्वल, और यहां पर क्यू
आपने आर की जगह पर क्या लिख रहे हैं, वी ओवर आई। आगे क्या आपके पास सी किसके इक्वल है बेटा, क्यू ओवर वी, और ये वी से वी कट रहा है और ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, क्यू ओवर आई। क्यू ओवर आई किसके इक्वल है, टी के। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, टी। इट मीन दैट आर सी किसके इक्वल आ गया बेटा, आर सी आपके पास किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब याद रखना है बेटा, आरसी जो है वो एक्चुअली ये टाइम कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन हम थोड़ा सा आगे जाकर करते हैं। अब यहां पर वो कहता है कि आपके पास आर की वैल्यू एक नहीं है, आपने सर्किट में पहले कम रेजिस्टेंस लगानी है, फिर उससे ज्यादा लगानी है, फिर उससे ज्यादा, और उसके बाद आपने आरसी की मुख्तलिफ वैल्यू लेकर ग्राफ ड्रा करना है। देखना है ना बेटा, इसका मतलब ये है कि आप ऊपर को जाने का मतलब ये है कि चार्ज ज्यादा हो रहा है, इधर को जाने का मतलब ये है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, और ये कब ये शो कर रही है कि आप ये मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रही है ना, तो इसका मतलब ये बनता है कि यहां पर चार्ज मैक्सिमम होने का मतलब कैपेसिटर जो है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। इसका मतलब यहां पर कैपेसिटर देर से यहां पर टाइम से ज्यादा लग रहा है, तो यहां पर टाइम कम लग रहा है, उसका आरसी जो है वो कम है। टाइम कम का मतलब आरसी कम है, क्योंकि आरसी टी के इक्वल है, तो इसका आरसी कम है बेटा, इसका आरसी ज्यादा है। इधर को जाने का मतलब टाइम ज्यादा है, इसका आरसी जो है वो ज्यादा हो रहा है। यहां पर इस पोजीशन पर Q 0 है, T भी 0 है। According to this graph, at t is equal to 0, q is equal to 0, and it gradually increases with time till it reach its equilibrium value q naught is equal to cv naught। वो कहता है यहां से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहां पर t 0 है, q भी 0 है, और फिर ये टर्म ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है और टिल यहां पर कहां पर पहुंच गई है, मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप इक्विलिब्रियम वैल्यू का नाम देते हैं। अब आपको पता है कि Q किसके इक्वल है, CV के, तो V किसके इक्वल होगा, Q ओवर C के। द वोल्टेज V अक्रॉस अ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग Q बाई C, किसके इक्वल आ जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हाउ फास्ट और स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। कहता है कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आरसी के ऊपर। आरसी अगर कम है तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, आरसी कम का मतलब टाइम कम है, इसका मतलब कैपेसिटर जल्दी बेटा चार्ज हो गया। आरसी ज्यादा होने का मतलब कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, तो इसको हम टाइम कांस्टेंट का नाम देते हैं। टाइम कांस्टेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज time required by the capacitor to deposit 0.60 times the equilibrium charge। बेटा आपने एक यूनिट पढ़ी हुई है कि P जो है वो इक्वल होता है W ओवर T, और इसकी यूनिट है वाट, और इसकी जॉल्स, इसकी सेकंड। और वाट की डेफिनेशन आप करते हैं इफ 1 जॉल्स वर्क इज डन इन 1 सेकंड। जस्ट भी मानना है बेटा, ये ऊपर से अल्लाह मियां ने बनाकर नहीं भेजा, तो यहां पर अपनी लाइफ को इजी करने के लिए मुख्तलिफ पैमाने जो है वो डिजाइन किए गए हैं। ऐसे ही यहां पर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कर ली है कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.60 टाइम्स ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। और बेटा कैपेसिटर का वो टाइम, अब ये कह लें कि 63% चार्ज डिपॉजिट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम नाम दे देते हैं टाइम कांस्टेंट का। The graph show that the charge reach its equilibrium value sooner when a time constant is small। देख लें जहां पर टाइम कांस्टेंट कम है, ये मैक्सिमम वैल्यू पर, पीक वैल्यू पर जल्दी पहुंच जाता है। यहां पर आर सी ज्यादा है, आर सी ज्यादा का मतलब ये है कि टाइम ज्यादा है, और वो देर से यहां पर मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा, वो देर से चार्ज होगा। अब हमने देखना है बेटा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले ये था कि यहां पर जो स्विच है ये आपने ए प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, अब आप इसको बी के साथ कनेक्ट करें, इसका मतलब यहां से ये ओपन सर्किट बन गया, यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा, और ये सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं रहा। बैटरी का कनेक्शन इसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर अब इसका कनेक्शन किसके साथ है, ये एक लूप बन रहा है। इसका मतलब यहां पर कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव
पॉजिटिव, इधर कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव। अब पहले मजबूरी थी, ये बैटरी इनको क्या कर रही थी, पुश कर रही थी और साथ इनको वापस नहीं आने दे रही थी। अब क्या है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से ये प्लेट्स के इनर सरफेस पर रहते हैं। और यहां पर क्या हुआ है, अब बैटरी का कनेक्शन खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यहां पर तो नेगेटिव के साथ मिल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर दरमियान में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो ये कोशिश करेंगे इस नेगेटिव को मिलने की। ये इधर से ट्रैक देखते हैं तो यहां पर रेजिस्टेंस आती है, अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो ये जल्दी ही इधर को आ जाएंगे। इधर को आने का मतलब कैपेसिटर से बाहर आएंगे, कैपेसिटर से बाहर आने का मतलब कैपेसिटर जल्दी ही चार्ज हो जाएगा और दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव को मिलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कैपेसिटर की चार्जिंग भी डिपेंड करती है आरसी के ऊपर। अगर आरसी कम है तो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और अगर आरसी ज्यादा तो कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज होगा। व्हेन अ स्विच एस इज सेट एट पॉइंट बी, the charge plus Q on a left plate can flow anti-clockwise to a resistance। देख लें, जैसे ही इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो यहां से चार्जेस फ्लो करेंगे। ये लेफ्ट प्लेट बनती है, ये कौन सी, राइट प्लेट बनती है, और ये इसको साथ आकर मिलने की कोशिश करेंगे। द चार्ज माइनस क्यू ऑन अ राइट प्लेट एज शोन इन फिगर, द ग्राफ इन फिगर शो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये फिगर डिस्चार्जिंग को शो कर रही है। इसमें क्या है, इस साइड पर क्या है बेटा, क्यू, इस साइड पर क्या है, टी, और यहां पर जब टाइम टी 0 है तो उस वक्त क्यू किसके इक्वल है, सी वी नॉट के। यहां पर यहां से स्टार्ट ले रहा है, इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम चार्ज है। अब ये चार्ज कैपेसिटर है, जैसे ही चार्ज कैपेसिटर टाइम पास करता है बेटा, एक कर्व नीचे को आ रही है, कर्व नीचे को आने का मतलब चार्ज कम हो रहा है और इधर को जाने का मतलब टाइम ज्यादा हो रहा है। अब कर्व ना सिर्फ नीचे को आ रही है बल्कि इस साइड को मूव भी कर रही है। इसका मतलब ये बनता है कि कैपेसिटर का चार्ज कम भी हो रहा है और प्लस आप ये कह लें कि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी डिपेंड करती है आरसी के ऊपर। अगर आरसी बेटा लार्ज है तो ये टाइम ज्यादा लेगा, अगर आरसी कम है तो ये जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ग्राफ इन फिगर शो डिस्चार्जिंग ऑफ अ capacitor. The graph show that discharging begins at t is equal to 0 when q is equal to cv naught and gradually decreases to 0. The small value of RC, अगर RC की वैल्यू कम है, led to a more rapid discharge. वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।